हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नाइट ड्राइव रिव्यू, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस। और आज की इस वीडियो में मेरे साथ जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी की सिलेरियो 2022। दोस्तों, हाल ही में कुछ ही टाइम पहले ये गाड़ी अपग्रेड करी गई थी और एक होल न्यू जनरेशन हमारे सामने लाया गया था जो आज मेरे साथ है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है इसकी लाइटिंग का, ओवरऑल केबिन एम्बियंस का, और हेडलाइट्स कितनी थ्रो देती हैं एक्चुअल रोड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के सभी एस्पेक्ट्स और एंड में देंगे अपना वर्डिक्ट कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का अगर नाइट टाइम में आपको ये गाड़ी यूज़ करनी पड़ जाती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ मारुति सुजुकी सिलेरियो के टॉप एंड वेरिएंट का लाइटिंग सेटअप क्या कुछ रिस्पॉन्स के साथ आता है। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो सारा ही सेटअप आपको हैलोजन में दिख रहा होगा। और अब आपको लेके आते हैं एक क्लोज लुक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हैलोजन हेडलैम्प्स जो डुअल फंक्शन करते हैं, हाई बीम और लो बीम का। हैलोजन के अंदर इंडिकेटर्स और इवन नीचे अगर आप फॉग लैम्प देखेंगे तो ये सेटअप भी हैलोजन के अंदर ही दिया गया है। साइड प्रोफाइल में अगर आ जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ORVMs के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर दे दिया गया और ये टर्न इंडिकेटर सरप्राइजिंगली LED में दिखाई दे रहा है। वहीं रेयर की तरफ आ जाऊँ तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपनी लुक तो लेके आती है सिलेरियो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस लुक के बाद अगर क्लैरिटी में बात करें तो यहाँ पे हल्का सा एक ऐसा टच दिया गया है जो इसे LED की तरह दिखाता है। हालांकि हैलोजन लैंप है, साथ ही अगर बात करें इंडिकेटर भी हैलोजन में, रिवर्स लैंप भी हैलोजन में, बट LED में यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। ओवरऑल ये कुछ लाइटिंग सेटअप है और नंबर प्लेट की लाइट भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, लाइटिंग सेटअप तो दिखा दिया, अब आपको दिखाता हूँ केबिन एम्बियंस और इस लाइट की थ्रो रोड पे कैसी आती है वो अभी आपको आगे चल के दिखा देंगे। केबिन एम्बियंस की बात करें तो एक लुक ले सकते हैं आप यहाँ से, बट आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी इस वीडियो को रेयर से। और रेयर में सबसे पहले दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ रिस्पॉन्स यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ रिस्पॉन्स है रेयर केबिन का। और ओवरऑल अगर बात करी जाए तो या तो फ्रंट केबिन लाइट सेंटर में होती तो अच्छा रहता, या फिर रेयर में एक सेपरेट केबिन लैम्प दिया जाना चाहिए था। खैर, आगे से आप देखेंगे तो कोई ख़ास लाइट नहीं आती है और ये जो वाइट लाइट आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्ट्रीट लाइट्स की लाइट है जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। चलिए दोस्तों, रेयर में तो बताने के लिए कुछ इतना ही था। फ्रंट में एक बार बैठ जाता हूँ और फिर डिटेल में बताता हूँ आपको सभी चीज़ें। डोर कर दिया है बंद और एक बार हज़ार्ड लैम्प भी बंद कर दिए। अब आपको दिखाते हैं सभी चीज़ें। तो दोस्तों, एक बार गाड़ी रीस्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी ऑफ करी केबिन लाइट हो गया ऑन। ये कुछ वार्निंग लाइट्स हैं और कुछ इस तरीके से अपना स्पीडोमीटर इल्यूमिनेट हो जाएगा जैसे ही मैं अपनी हेडलैम्प्स को ऑन करूँगा। चलिए अब बात करते हैं इल्यूमिनेटेड स्विचेस की। तो दोस्तों, स्टीयरिंग के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स हैं सभी इल्यूमिनेटेड हैं। उसके अलावा पावर विंडो के कंट्रोल्स और हज़ार्ड लैम्प का कंट्रोल इल्यूमिनेटेड है। टच स्क्रीन सिस्टम की तरफ आप देखेंगे तो ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है जैसे ही आप हेडलाइट्स ऑन करते हैं। AC कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं AC के कंट्रोल्स पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड हैं। प्लस ये आप देखेंगे गियर लिवर। तो दोस्तों, गियरिंग रेशियोज भी आपको दिखाई देती हैं इल्यूमिनेटेड। प्लस अगर राइट साइड में आ जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन और ऑटो ऑफ का आपका फीचर जो है वो इल्यूमिनेटेड है। बाकी ये आपका केबिन लैंप है, मैनुअल डिमिंग के साथ IRVM दिया गया है। और ग्लव बॉक्स के अंदर अगर आपको लाइट चाहिए तो ये ही लाइट आपकी ग्लव बॉक्स के अंदर भी चली जाती है और आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। बाकी दोस्तों, एक बेसिक सेगमेंट की कार है तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी नहीं, और अगर मिलती भी हैं तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस लेवल की गाड़ियों से नहीं रखनी चाहिए। बाकी एक चीज़ बोलूँगा
ये जो सिल्वर टचेस दिए गए हैं एसी वेंट्स पे और सेंटर एसी वेंट्स के अराउंड, ये एक काफ़ी अच्छा टच बना देते हैं जब जब हम स्ट्रीट लाइट से पास आउट करते हैं, और ये ही टच आपको स्टीयरिंग व्हील पे भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों केबिन एम्बियंस में मैं बोलूँ तो सिर्फ रेयर में एक केबिन लैंप होना चाहिए था, या फिर इसी केबिन लैंप को थोड़ा सा बीच में कर देते जो दोनों जगह विजिबिलिटी मिल जाती। प्लस दोस्तों एक और नेगेटिव लगा मेरे को, हालांकि रेयर पैसेंजर्स को आदत हो जाएगी कि उनके पावर विंडो के बटन्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, आप अगर देख पा रहे हो ये प्लेसमेंट है, बट ये भी अगर इल्यूमिनेटेड दे दिए जाते तो रेयर पैसेंजर्स के लिए ईजी रहता नाइट टाइम में। बाकी दोस्तों ग्लोव बॉक्स में कोई लाइट नहीं है, बट इस सेगमेंट की कार से मैंने आपको बताया मैं वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और ना ही इस गाड़ी के अंदर बूट में कोई लाइट है। तो आप फ्लैश वगैरह का यूज़ कर सकते हैं या मोशन सेंसर लाइट चाहें तो लगवा सकते हैं अपने बूट के अंदर। चलिए अब आपको दिखाते हैं लाइटिंग रिस्पॉन्स रोड पे कैसा आ रहा है, लाइटिंग का थ्रो कैसा है, और फिर थोड़ा सा गाड़ी चला के भी दिखा देंगे क्या रिस्पॉन्स है। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ लाइटिंग रिस्पॉन्स रोड पे कैसा निकल के आता है। ये थोड़ा ऐसा सेक्शन है जहाँ काफ़ी गैप में आपको एक स्ट्रीट लाइट दिख रही होगी, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो लाइट और इल्यूमिनेशन आप देख रहे हैं ये है इसके सिर्फ फॉग लैंप्स की। अभी एक गाड़ी आ रही है जिसकी LED लाइट्स हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा, बट जब ड्राइव करूँगा तब दोबारा इसी एस्पेक्ट से चला के दिखा दूँगा। तो ये आप देखेंगे ये इसकी लो बीम है, और ये मैंने कर दिए फॉग लैंप्स बंद, तो आपको बीच में एक सेक्शन दिख रहा होगा जहाँ पे लाइट कम हो रही है, तो ये फॉग लैंप्स की वजह से। और हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस अगर आपको दिखाऊं तो आप पेड़ों पे नोट कर सकते हैं, आपको जस्टिफाई हो जाएगा। और फुल लाइटिंग सेटअप ये है जिसमें फॉग लैंप्स, लो बीम, हाई बीम सभी चीज़ें ऑन है। और यहाँ आप देखेंगे एक गाड़ी निकली है, तो उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और अब सेम चीज़ एक बार अंदर से भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे सबसे पहले जलाता हूँ फॉग लैंप्स को, तो ये देखिए फॉग लैंप्स बंद और फॉग लैंप्स ऑन, ये कुछ रिस्पॉन्स है। ये कर दी लो बीम ऑन और ये कर दी हाई बीम ऑन, ये कुछ डिफ्रेंसिएशन आ रहा है। इंटीरियर का लुक वैसे तो आपको दिखा चुका हूँ, कुछ इस तरह का है। और जो लोग रिवर्स कैमरा के लिए मेरे को बोल रहे थे, तो यहाँ आप देखिए इस गाड़ी के अंदर टॉप एंड वेरिएंट में भी रिवर्स कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ड्राइविंग एस्पेक्ट में बता देते हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले इसको चलाता हूँ मैं इसकी लो बीम के अंदर, तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी जितनी भी लाइट आपको रोड पे देखने को मिल रही है वो है इसकी लो बीम के थ्रू। और जैसे जैसे रोशनी आ गई आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी आ चुकी है, तब भी मेरे को इसका येलोनेस जो हैलोजन हेडलैम्प्स की है वो दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको हाई बीम लो बीम में भी डिफरेंस मिल रहा होगा। प्लस अगर बात करते हैं तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं सिर्फ लो बीम में मेरे को ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसे प्रोजेक्टर्स से कंपेयर ना करें तो बेहतर रहेगा, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं एक लाइटिंग सेटअप की तो हैलोजन के अंदर भी रिस्पॉन्स ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, अगर बहुत अच्छा ना भी बोलूँ तो ये आप देखेंगे स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस कर दिए और सिर्फ लो बीम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी आनी चाहिए पिच डार्क के अंदर। दोस्तों जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ तो डेफिनेटली आपको कोई नीड नहीं है किसी और लाइट की, पर जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट बनती है कि आपकी लाइट्स एक ठीक ठाक काम करें। अब आप देखेंगे तो ब्राइटनेस अचानक से बढ़ गई और यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा होगा ग्रीन वाला, तो मैंने कर दिए हैं फॉग लैम्प्स ऑन। फॉग लैम्प्स के साथ आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे इस रोड पे पूरी तरह से हैं, बट स्टिल मेरे को आगे का एरिया पूरा क्लियरली दिख रहा है, और इतना ही काफ़ी होता है एक लाइटिंग सेटअप से। बाकी अभी तो मैंने हाई बीम का भी यूज़ नहीं किया है। आगे अगर आप इनोवा पे देखेंगे तो आपको इनोवा क्लियरली लिटअप होती दिखाई दे रही होगी, और हाई बीम डाल दिया है तो हाई बीम होने के बाद सारी लाइट थोड़ी सी आपको डाइल्यूट लगेगी, क्योंकि लाइट और पावर आगे की तरफ जा रही है। तो मेरे हिसाब से लो बीम विद फॉग लैम्प्स आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकता है रादर देन हाई बीम। हाई बीम हटा दिया मैंने, अब आपको फुल स्ट्रीट लाइट्स में भी रोड पे रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा होगा। बाकी दोस्तों विजिबिलिटी की बात करें तो IRVM मैनुअल डिमिंग के साथ है और ORVMs भी ठीक ठाक विजिबिलिटी दे रहे हैं। केबिन के अंदर कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो मेरे को परेशान कर रही हो। स्पीडोमीटर विजिबल है और सारी केबिन लाइट्स जो हैं, या जैसे बोलते हैं रात में जो लिटअप होता है केबिन, एम्बर कलर में आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊं अपना हेडलाइट्स के ऊपर,
क्योंकि हेडलाइट्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे बीच बीच में स्ट्रीट लाइट्स का गैप आना एक कॉमन सी बात है हमारे यहाँ। अगर दिल्ली में बात करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ मैं जिस रोड पे उतरा हूँ उस रोड पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ऊपर हाईवे पे स्ट्रीट लाइट्स हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइट्स का यूज़ बार बार पड़ता ही रहता है। और यहाँ आपको अगर एक बार दिखाऊं तो ये आप देखिए हाई बीम में काफ़ी अच्छी थ्रो हो जाती है, बट लो बीम विद फॉग लैम्प्स, विदाउट फॉग लैम्प्स भी एक बार चेक कर लीजिए तो ये देखिए थोड़ी सी कम हो जाती है। बट विद फॉग लैम्प्स अगर बात करी जाए और हाई बीम के साथ अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। ओवरऑल वर्डिक्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हाई बीम पे चलाना तो रिकमेंडेड है नहीं। लो बीम काफ़ी अच्छी और सेटिस्फैक्ट्री है। और मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ दोस्तों छोटी गाड़ियों के हिसाब से और कम्यूटर गाड़ियों के हिसाब से, टू बी एग्जैक्ट। अब अगर हम इसे कंपेयर करने लग जाएं प्रोजेक्टर हेडलैम्प से तो दोस्तों वो एक कंपैरिजन सही नहीं रहने वाला है। अब यहाँ आप देखेंगे पूरी तरह से किसी तरह की कोई लाइट है नहीं, और किसी भी लाइट के ना होने के कारण जितनी लाइट आपको रोड पे दिख रही है वो सिर्फ इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की वजह से। अब आप देखेंगे तो कर्वी सी रोड है ये, और कर्वी रोड पे कब कौन कहाँ कैसे आ जाए आगे आपको पता नहीं लगेगा। तो लाइट की थ्रो रिस्पॉन्स वगैरह आपको पता लग पा रहा होगा। बाकी दोस्तों मारुति सुजुकी की सिलेरियो के ऊपर मैंने कई सारे रिव्यूज़, कई सारे वीडियोज़ बना के आपको दे दिए हैं, तो आप चाहें तो जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और सभी डिटेल्स जान सकते हैं। भले ही वो इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड हो, एक ड्राइव रिव्यू हो जिसमें मैंने अपने 500-700 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर किया है, या फिर वो एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट हो। तो दोस्तों देखा आपने मारुति सुजुकी सिलेरियो 2022 का क्या रिस्पॉन्स है नाइट टाइम में। अब एक बार इन सभी चीज़ों का वर्डिक्ट दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया हेडलैम्प्स का रिस्पॉन्स। तो हेडलैम्प का रिस्पॉन्स सही है, हालांकि हैलोजन रिफ्लेक्टर कोई बहुत ज़्यादा लाइट एमिट नहीं करते हैं और प्रोजेक्टर वाली बात इनमें नहीं आती है। बट अगर सेगमेंट वाइज देखें गाड़ी को तो वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, थ्रो ठीक ठाक है। फॉग लैम्प्स भी अपना काम कर लेते हैं। रेयर डिज़ाइन की बात करें तो टेल लैम्प्स भी हैलोजन में है, बट कहीं ना कहीं एक सिलेरियो अपनी अलग पहचान बना लेती है इन टेल लैम्प्स से, तो वो चीज़ भी एनफ है। बट एक जो कमी मेरे को लगी वो लगी इंटीरियर के अंदर और थोड़ी सी बूट के अंदर। अब दोस्तों क्या कमी लगी वैसे तो आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया आपको, बट स्टिल बता देता हूँ। तो रेयर में कोई केबिन लैम्प होना चाहिए था, या फिर फ्रंट वाला केबिन लैम्प सेंटर में होना चाहिए था। प्लस बूट में अगर लैम्प दिया जाता तो एक अच्छी बात रहती, हालांकि वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एक इस सेगमेंट की कार से। मेन ड्रॉबैक की अगर बात करें तो फ्रंट केबिन लैम्प सेंटर में रखा जाता तो एक बेहतर रिस्पॉन्स रहने वाला था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।